जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में दीपावली का महापर्व 23 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। ये 5 दिवसीय पर्व है। आज मैं एक विशेष बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं कि प्रत्येक दीपावली में गणेश जी तथा माता महालक्ष्मी की मूर्तियाँ प्रत्येक बार लानी चाहिए अथवा उन्हीं मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आज इन समस्त प्रश्नों पर मैं इनका संपूर्ण वर्णन करूंगा, उत्तर दूंगा तथा साथ ही साथ कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो दीपावली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बहुत लाभकारी हैं। सर्वप्रथम तो दीपावली का पर्व ये जीवन में हर्ष का प्रवेश कराता है, धन संपत्ति का अर्जन कराता है, हमारे सुखों में वृद्धि कराता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश का पर्व है। प्रकाश का पर्व का अर्थ ही हमारे जीवन से अंधकारों का अंत होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, गणपति महाराज का आशीर्वाद मिलता है, कुबेर महाराज का आशीर्वाद मिलता है। इनके लिए सर्वप्रथम तो हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, अपने घर को पवित्र रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में मुख्यतः आपके मुख्य द्वार पर, पूर्व तथा उत्तर भाग पर तथा पूजा स्थान पर कहीं पर भी कुछ भी गंदगी या कबाड़ा नहीं होना चाहिए। आप दीपावली के पहले साफ सुथरा कर लें। दक्षिण भाग में आप अपना जितना भी डंपिंग करनी आप कर सकते हैं। आप अपने घर का जितना भी वेस्ट है वहाँ रख सकते हैं। आप अपने घर का जितना बचा खुचा सामान वहाँ रख सकते हैं। परंतु आपको उत्तर पूर्व तथा उत्तर भाग, पूर्व भाग बहुत साफ सुथरा रखना है। ये तो ही सामान्य सी बात। अब दीपावली का जो महापर्व है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न हर बार उठता है। माता महालक्ष्मी तथा गणपति महाराज की मूर्ति प्रत्येक बार लानी चाहिए। यदि आप मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक बार गणपति महाराज तथा माता महालक्ष्मी की मूर्ति प्रत्येक बार ही लानी पड़ेगी। उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनको आदरपूर्वक आप लेके आएँ, सावधानी पूर्वक रखें। पूजा स्थान में जब तक दीपावली में आप पूजा नहीं करते हैं तब तक आप उनको अलग किसी शुद्ध स्थान पर ढक कर रखें। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जिन लोगों के पास धातु की मूर्तियां हैं, धातु के लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, उनको बार बार मूर्ति बदल कर रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास चांदी की मूर्तियां हैं, आपके पास पीतल की मूर्तियां हैं या किसी अच्छी धातु की सोने की मूर्तियां हैं, तो आपको उन्हीं मूर्तियों की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। बार बार हम उनको परिवर्तित करेंगे तो आपको उतना फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लगातार पूजन करने के साथ ही साथ आपके अंदर भी जागृति होती है, साथ ही साथ मूर्तियों में भी एक दिव्यता आती है, उनका फल आपको प्राप्त होने लगता है, ये जीवंत हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से मिट्टी की मूर्तियां आपको प्रत्येक बार लानी पड़ेंगी, परंतु धातु की मूर्तियां, आप वही मूर्तियां लगातार आप पूजा करें तो आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अब ये मूर्तियां कब लें? वैसे श्रेष्ठ तो ये होता है कि आप धन त्रयोदशी के दिन मिट्टी की मूर्तियां आप लेकर आ सकते हैं। परंतु यदि आप धन त्रयोदशी के दिन मूर्ति नहीं ले पाते, किसी कारण से आप ना ले पाए, तो दीपावली के दिन ध्यान रखें राहु काल ना हो। इस काल को आप बचाकर किसी भी समय में, दिन में, रात्रि काल में, पूजा से पहले आप मूर्तियां अपने घर ला सकते हैं। वैसे भी दीपावली का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है, आप ला सकते हैं। इसके पश्चात ये अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मूर्तियां आप ला रहे हैं वो उजली हो, उनमें कहीं पर भी देख लें कोई भी मूर्ति खंडित ना हो, किसी प्रकार से कहीं पर भी कुछ क्रैक ना हो। ये सावधानी आपको अवश्य रखनी है। सावधानी पूर्वक आप मूर्ति देखकर समझदारी से लेकर आ जाए। जब मूर्ति आप घर में लेके आए तो किसी थाली में आप ढक कर रख दें और पूजा स्थान से दूर कहीं पर किसी स्थान पर, शुद्ध स्थान पर आप रखें। जिस दिन आपको पूजा करनी हो उसी दिन उन मूर्तियों को आप लाएं, तब पुरानी मूर्तियों को आप हटाएं। उसके पश्चात एक और प्रश्न उठता है, लक्ष्मी जी का स्थान किधर होना चाहिए, गणपति महाराज का स्थान किधर होना चाहिए?
बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन बहुत समय कुछ लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं। सदैव माता जी के बाएं हाथ की तरफ, माता महालक्ष्मी के बाएं तरफ गणपति जी विराजमान होते हैं। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दाएं हाथ के सीधे में गणपति महाराज जी बैठेंगे, आपके बाएं हाथ के सीधे में माता महालक्ष्मी बैठेंगे। माता के बाएं हाथ के साइड में गणपति महाराज विराजमान होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुद्धता पूर्वक आप दीपावली का पर्व मनाएंगे तो निश्चित रूप से माता की कृपा पर होगी, गणपति महाराज की कृपा होगी। शुभ लाभ के साथ साथ धन का प्रबल लाभ आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। केवल यहाँ पर आपको अंदर अपने जागृति उत्पन्न करनी होगी तथा घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना होगा, मन को स्वच्छ रखना होगा तथा सामान्य रूप से लेकिन विधिपूर्वक यथाशक्ति आप माता महालक्ष्मी, श्री गणपति महाराज तथा कुबेर महाराज की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होगा। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।